आप सभी भक्तों का सुबह सोनू चैनल में स्वागत है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी का योगिनी एकादशी है। आप यदि योगिनी एकादशी का व्रत रखे हैं तो आप सुबह समय पूजा करने के बाद या फिर शाम के समय इस व्रत की कथा जरूर सुने और ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य दें, तभी आपका ये व्रत फलदायी माना जाएगा। तो चलिए सुनते हैं इस योगिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे श्री कृष्ण जी से, हे भगवान, मैंने जेठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसका महात्म्य आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सारे पाप नष्ट होते हैं, मनुष्य का कल्याण होता है और परलोक में यह व्रत मुक्ति देने वाली है। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की पत्नी का नाम विशालक्षी था, जो कि बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात है, मानसरोवर से हेम नाम का जो माली पुष्प तो ले आया, पर वो पत्नी के साथ आनंद विहार करने लगा और कुबेर के यहाँ पुष्प ले जाने के लिए भूल गया। उधर राजा दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर देखो कि हेम क्यों नहीं आया, पुष्प लेकर मालिक क्यों नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, वो स्त्री के साथ रमण कर रहा होगा। जिसको सुन के कुबेर का क्रोध और भी बढ़ गया। हेम वाली राजा के बुलाने से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच, तू मेरे परम पूजनीय ईश्वर का अपमान किया है, अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के सांप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसके शरीर में कोढ़ होकर वह पृथ्वी पर गिर गया और स्त्री के साथ भी उसका वियोग हो गया। वह जंगल में भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो कि बहुत वृद्ध थे। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली सारी बात बताया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तुमने मेरे सन्मुख सत्य वचन बोले हैं और इस सत्य वचन बोलने के कारण मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, एक व्रत बताऊंगा, जिसको करने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा शरीर का कोढ़ दूर हो जाएगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जोगिनी एकादशी का व्रत करना, उस व्रत का प्रभाव से तुम्हारा सारा कोढ़ दूर हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होकर स्त्री का वियोग भी दूर हो जाएगा। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे उठाया और हेममाली मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पुराने स्वरूप में आ गया और उसका कोढ़ दूर हो गया और स्त्री का वियोग भी दूर हो गया। वह स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।
भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग लोक प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को जहाँ तक होता है अपने सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।